तो आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आप किसी भी फील्ड में अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो मैं सारे बच्चों को इनक्रेज करूँगा कि आप यूपीएससी की तैयारी जरूर कीजिए। आप यूपीएससी अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको अलग अलग कैरियर मिलेंगे, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और एलाइड सर्विसेज। और जब तैयारी अगर करते हैं आईएएस की, अगर तैयारी करते हैं तो आईएएस की तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। इवन के इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो क्लाइमेट के बारे में पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो एक होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ आपके अंदर में आता है, प्लस मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होती है। और आज के टाइम में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इज़ बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं सारे बच्चों को इनक्रेज करूँगा कि जो स्टेट सर्विसेज पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसकी भी आप लोग तैयारी करें। उसके बाद जो लॉ ग्रेजुएट हैं तो लॉ ग्रेजुएट जुडिशरी सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो इंजीनियर्स ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर्स ग्रेजुएट यूपीएससी टेस्ट कंडक्ट कराती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके अलावा आपका जो है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है। उसके बाद एसबीआई पीओ एग्ज़ाम है, आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम है, एलआईसी एएओ एग्जामिनेशन है जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी है। उसके बाद एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एएफसीएटी है। उसके बाद इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट है, टेरिटोरियल आर्मी एग्ज़ाम है, आरआरबी एएलपी एग्जामिनेशन है, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, आरआरबी एमआई एग्जामिनेशन मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज है, सेंट्रल पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन सीएफपीएफ जो असिस्टेंट कमांडेंट, ये अच्छी जॉब होती है। उसके अलावा है कि डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्म फोर्सेस जो बीटेक किए हुए होते हैं, जो इंजीनियर ग्रेजुएट हैं। उसके बाद एनसीसी स्पेशल एंट्री इन इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये भी अच्छा ये है। उसके बाद जो मेडिकल ग्रेजुएट हैं कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड अदर थ्रू नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर टेलीकॉम ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा, इसमें जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीए जो करते हैं, सीए करने के बाद जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पा सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी जॉब पा सकते हैं आप। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंपनी सेक्रेटरी है, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है। उसके मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑपरेशन एंड मार्केटिंग, एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, अकाउंट एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, इवेंट मैनेजर, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, मेडिकल ऑफिसर, पॉलिसी मैनेजर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, सेल्स हेड, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड बिजनेस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। उसके अलावा है मैनेजमेंट ट्रेनी है, रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव है, बिजनेस एनालिस्ट है, डिजिटल मार्केटर है, मार्केटर्स है, ये सारे जॉब हैं। उसके अलावा आप जो है जो इंजीनियर ग्रेजुएट है और जो मास्टर्स किए हैं साइंस में, तो वो लोग क्या करते हैं, गेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये गेट समझिए कि एक ब्रह्मास्त्र है। तो गेट क्वालिफाई करने के बाद अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जनरली जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, उसके अलावा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके बाद गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके बाद न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है। इसमें डायरेक्ट जॉब भी मिलता है। और साथ साथ गेट का अगर अच्छा स्कोर होता है तो आप हायर स्टडीज़ के लिए एमटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं। या जो बच्चे मास्टर्स किए हैं, मास्टर्स के बाद गेट अगर क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्ट पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो एक ये है कि बिल्कुल मतलब कहने का मतलब ग्रेजुएशन तो के बाद डायरेक्ट आपको जॉब में जाना है। तो मैं हमारे बच्चों को इनक्रेज करूँगा कि आप बीए या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही आप तैयारी शुरू कर लीजिए, क्योंकि अर्ली गोल सेटिंग इज़ नीडेड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद जो है ना वो भटक रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो आपको बिल्कुल फर्स्ट ईयर में ही, मतलब चाहे आप बीए में एडमिशन लें तो बीए फर्स्ट ईयर सही है, बीकॉम में एडमिशन लें तो बीकॉम फर्स्ट ईयर सही, या बीएससी फर्स्ट ईयर है, या फिर बीटेक फर्स्ट ईयर है, या एमबीबीएस फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर से ही आप सोचिए कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे क्या करना है, और उसी दिन से आप तैयारी में आप लग जाइए। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से आईएएस की तैयारी में, स्टेट सर्विस की तैयारी में, अलग कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लगते हैं, तो वो फिर क्वालिफाई कर जाते हैं। तो बिल्कुल गोल्स आपको फिक्स करना है, और योर गोल शुड बी अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज, डोंट डेविएट फ्रॉम योर इंटरेस्ट, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर में कुदरत ने भी एक सलाहियत दी है। तो आप हर एक इंसान के अंदर, किसी को मास कम्युनिकेशन की तरफ, किसी को जर्नलिज्म की तरफ, किसी को मैनेजमेंट की तरफ, किसी को साइंस की तरफ, किसी को क्या कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाने का मन करता है।
तो बिल्कुल अपने इससे डेविएट आपको नहीं करना है। प्लस कैपेबिलिटीज़ भी ज़रूरी है कि मतलब गोल फिक्स करने से पहले अपने अंदर में भी देखिए कि हमारे अंदर में क्या क्या वो कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं है। उसके अलावा क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए भी जो मास्टर्स करते हैं, तो मास्टर्स की भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि है कि जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, जो साइंस के फील्ड में जो ग्रेजुएशन किए हैं, बीएससी किए हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। तो उसके लिए क्या होता है कि आप आईआईटीज़ में आप क्या कहते हैं, या आईआईएससी में जो क्या कहते हैं आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या डुअल मास्टर पीएचडी डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं आप। तो मैं सारे बच्चों को इनकरेज करता हूँ जो साइंस ग्रेजुएट के हैं, तो बिल्कुल आप जैम की तैयारी में आप लोग लग जाइए फर्स्ट ईयर से ही। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को मैनेजमेंट की तरफ जाने का मन करता है, मैनेजमेंट में भी अच्छा करियर है, तो मैनेजमेंट के लिए मैं कहूँगा कि बी क्या कहते हैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही कैट की तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। अगर कैट का अगर आपको अच्छा स्कोर आ जाता है तो बिल्कुल जो टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर आप दाखिला हो सकता है। और कैट की भी तैयारी अगर नहीं करते हैं, मैनेजमेंट में अगर एडमिशन लेना है, तो वो आता है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट MAT है, उसके बाद NMAT है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट है, उसके बाद जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक्सेलर जमशेदपुर में होता है। उसके बाद क्या है, सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IFT, वहाँ से भी आप अच्छा कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बाद आत्मा। उसके अलावा ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे बच्चे फॉरेन से भी कुछ डिग्री लेते हैं। तो अगर आप फॉरेन से भी अगर आप मैनेजमेंट अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए GMAT ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है, वो ये कर सकते हैं। उसके अलावा आपका GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन है, वहाँ से भी बाहर से भी आप लोग क्या करते हैं मास्टर डिग्री ये कर सकते हैं। प्लस वहाँ पर जो है ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ पर 1 साल का होता है मास्टर डिग्री MS, तो आप इधर BTech हैं या फिर ये हैं, तो 1 साल के लिए MS करने के लिए भी वहाँ जा सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये ऑप्शंस हैं सारे बच्चों के लिए। और मैं सारे बच्चों को मैं इस बात के लिए इनक्रेज करूँगा कि आप मतलब क्या कहते हैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही आप लोग लग जाइए। और इसके लिए आप पढ़ाई करने के साथ साथ जो है ना अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ है, अलग अलग यूनिवर्सिटी है और क्या कहते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। तो जो स्कॉलरशिप्स हैं, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन इन इंडिया, तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो इंडिया में स्कॉलरशिप है, इंस्पायर स्कॉलरशिप है, ये जो है क्या कहते हैं दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। उसके बाद UGC ग्रांट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप है, MHRD स्कॉलरशिप है, सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप है, LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप है, तो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, ONGC फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, IOCL स्कॉलरशिप है, उसके बाद भारत पेट्रोलियम स्कॉलरशिप है। ये सारा स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। तो आजकल मतलब बहुत सारा क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारा NGOs और बहुत सारा फिलैंथ्रोपिस्ट आपको स्कॉलरशिप मुहैया कराती है। उसके अलावा अगर आप बाहर अगर जाते हैं, बाहर के लिए क्या कहते हैं एग्ज़ाम अगर देते हैं, पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर ग्रेजुएशन इन इंडिया, तो क्या कहते हैं बाहर से भी बहुत सारा स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब इंडिया के अलावा जो बाहर से भी उस स्कॉलरशिप को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं जो पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो IBSAT है, ये आप ये कर सकते हैं। उसका नीट PG जो MBBS करते हैं, तो MBBS के अंदर PG करने के लिए, या उसके बाद GIP MER PG मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि MBBS करना आसान होता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट करना मतलब मास्टर डिग्री के एडमिशन के लिए वो सीट कम होते हैं, तो वो बहुत टफ कंपटीशन होता है। ये सब ये करने के बाद ये कर सकते हैं। तो मतलब ये मतलब आप लोगों को मतलब बिल्कुल पैनी नज़र आप रखिए कि क्या करना है। और मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत सारे क्या कहते हैं सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं। तो आप अगर आप क्या कहते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद जो अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स अगर करना चाहें, तो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन आर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन स्टूडियो आर्ट, पोस्ट ग्रेजुएट म्यूजिकल परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन स्टडीज़ है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन लीगल टेक्नोलॉजी है, पोस्ट ग्रेजुएट इन ग्लोबल स्टडीज़ है, पोस्ट ग्रेजुएट इन सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, पोस्ट ग्रेजुएट इन ग्राफिक डिज़ाइन है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फोटोग्राफी है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट एडवांस रिसर्च स्किल है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन सोशल एंड साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कोर्सेज है ग्रेजुएशन करने के बाद जो होता है, जो PG डिप्लोमा इन लॉ, PG डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्सेज, PG DMA ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, PG डिप्लोमा इन
हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन एनजीओ मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज़, पीजी डिप्लोमा इन इंडियन बैंक स्टॉक मार्केट, पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, बहुत सारा है इसमें। पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट, पीजी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट। अगर देखिए पीजी डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, बहुत सारे डिप्लोमा हैं आप वो लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं, एलएलएम है, जो एलएलबी करते हैं, एलएलबी करने के बाद एलएलएम कर सकते हैं। उसके बाद एमए इन इंग्लिश है, एमए फाइन आर्ट है, एमए साइकोलॉजी है, एमए आर्कियोलॉजी है, एमए सोशल वर्क है, एमए रूरल स्टडीज़ है, एमए म्यूज़िक है, उसके एमए इकोनॉमिक्स है, एमए पर्सियन है, एमए स्पेनिश है। उसके बाद एमएसडब्ल्यू भी एक कोर्स होता है। उसके अलावा लोग बीएड भी कर सकते हैं। बीएड जो है ना एक अच्छा ये है, ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड कर लेते हैं, अब पीजीटी के बेसिस पर आपको जॉब मिल जाएगा। और उसके अलावा जो आपका जो है ना मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें भी अच्छा है। उसके अलावा एमएससी भी बहुत सारे सब्जेक्ट में कर सकते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्या कहते हैं बॉटनी है, जूलॉजी है। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, बहुत सारा इसमें जो है ना आप क्या कहते हैं मास्टर्स भी कर सकते हैं, एमकॉम भी कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये भी एक अच्छा कोर्स है। जर्नलिज्म की तरफ भी आप लोग अच्छा करियर बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को आजकल जो चौथा स्तंभ है, एक अच्छा जर्नलिस्ट, मतलब एक ईमानदार जर्नलिस्ट की सख्त ज़रूरत है। और ये है एजुकेशन भी एक अच्छा है। एजुकेशन इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। जैसे कि आपको बीएड करने के बाद ये है, फिर मास्टर करते हैं, तो मास्टर करने के बाद अगर बीएड की डिग्री होती है तो पीजीटी के आपको अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ डाटा एज ऑफ ईयर 2021, तो ये है कि जो 5.7% वर ग्रेजुएट एंड अबव इन रूरल एरियाज़, यानी कि रूरल एरियाज़ में गाँव देहात के इलाके में सिर्फ 5.7% ग्रेजुएट है, और ये अर्बन एरियाज़ में 21.7% है। तो नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और जैसे कि बताया कि सेंस ऑफ ह्यूमन ग्रेजुएशन के बाद डेवलप होता है, तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में 100% ग्रेजुएट हो। तो मैं इंकरेज करता हूँ कि सारे बच्चों को आप लोग ग्रेजुएशन कीजिए, और जो हमारा जो डाटा है, डाटा को इंक्रीज़ कीजिए। अब ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई बच्चे अगर मास्टर करना चाहते हैं, तो मास्टर्स करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है, रैंकिंग एनआईआरएफ की तरफ से हर साल निकलता है। तो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग, पहला यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, कर्नाटका। दूसरा है आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी न्यू दिल्ली में है, जो जिसमें हम हैं। उसके बाद मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल कर्नाटका में है। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस उत्तर प्रदेश। उसके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। उसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। जादवपुर यूनिवर्सिटी है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। और है वेलर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 10th पोजीशन है। ये टॉप 10 जो है यूनिवर्सिटी है, जो रैंकिंग जो एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 का है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं रैंकिंग, एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 का जो कॉलेजेस का जो रैंकिंग है, तो हिंदू कॉलेज है, या दिल्ली है में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। मिरिंडा हाउस है, दिल्ली में ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंचुरी कॉलेज है, या कोलकाता वेस्ट बंगाल में पड़ता है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज ये दिल्ली में है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है न्यू दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। उसके सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद PSGR कृष्ण माल कॉलेज फॉर वुमन, कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। उसके बाद है लोयला कॉलेज, चेन्नई तमिलनाडु में है। उसके बाद है किरूड़ी माल कॉलेज, दिल्ली, नई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन, ये है। जैसे इंजीनियरिंग अगर करना चाहते हैं, एमटेक अगर कोई करना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग के फील्ड में जो एनआईआरएफ रैंकिंग है जो है, IIT मद्रास चेन्नई तमिलनाडु फर्स्ट रैंक है। उसका IIT दिल्ली है। उसके बाद IIT मुंबई है। उसके बाद IIT खड़गपुर है, IIT कानपुर है। उसके बाद IIT खड़गपुर है, IIT रुड़की है, IIT गुवाहाटी है, IIT हैदराबाद है। NIT तिरुचिरापल्ली 9th रैंक है इसका। उसका यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब IIT बन गया, इसका 10th रैंक है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे अगर क्या कहते हैं मैनेजमेंट में अगर ये करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, इसका फर्स्ट पोजीशन है। उसके बाद है इंडियन IIM बेंगलोर है। उसके बाद IIM कोझिकोड है। उसके बाद IIT दिल्ली। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि IITs में भी मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। उसके बाद IIM मुंबई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर है, XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर झारखंड में है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई,
ये सारे मैनेजमेंट के लिए टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे अगर फार्मेसी में करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा भी अगर करना चाहते हैं, तो एम फार्मा करने के लिए जो आपका पहला जो रैंक है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली में है, उसका दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना, उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी राजस्थान, उसके बाद JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी तमिलनाडु, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई महाराष्ट्र, उसके बाद है JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर कर्नाटका, उसका पंजाब यूनिवर्सिटी ये है चंडीगढ़ मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मणिपाल कर्नाटका उदुपी कर्नाटका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च मोहाली पंजाब में पड़ता है। उसके बाद SVKM नरसे मुंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो है मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग। फार्मेसी में भी अच्छा करियर है। उसके बाद मेडिकल में भी अगर क्या कहते हैं PG अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहला रैंक है एम्स न्यू दिल्ली, दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये है चंडीगढ़। उसका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पौंडीचेरी में पड़ता है। उसके बाद संजय पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ उत्तर प्रदेश, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस उत्तर प्रदेश, उसके बाद अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बतूर, उसके बाद है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल लॉ इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो पहला है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका, दूसरा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद तेलंगाना, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता वेस्ट बंगाल, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे महाराष्ट्र, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, उसके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वेस्ट बंगाल, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात, उसका शिक्षा व अनुसंधानम भुवनेश्वर उड़ीसा, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये टॉप 10 लॉ यूनिवर्सिटी, कोई भी अगर LLM अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं आर्किटेक्चर में कोई अगर करियर बनाना चाहते हैं तो टॉप 10 आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में है। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर हावड़ा, उसका स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली 8th रैंक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला 9th रैंक है, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर महाराष्ट्र, इसका 10th रैंक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस में कोई अगर करियर अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी एग्रीकल्चर में भी मास्टर डिग्री होती है। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस उत्तर प्रदेश, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जयनगर बरेली उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर तमिलनाडु, उसका चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा, उसका GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड, उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन फिशरीज यूनिवर्सिटी मुंबई महाराष्ट्र, उसके बाद शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इस तरह से आपका इंस्टीट्यूट्स है, आप लोग अपने से भी साइट में जा कर के जो है क्या कहते हैं सर्च कर सकते हैं, क्योंकि NIRF का रैंकिंग हर साल निकलता है। तो अलग अलग फील्ड में आपके पास जो है मास्टर डिग्री करने के लिए जो है अलग अलग फील्ड है, तो अलग अलग फील्ड में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, अलग अलग जॉब में भी जा सकते हैं। तो इन चीज़ के लिए और एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल गोल को फिक्स कर कीजिए, अर्ली गोल सेटिंग। तो गोल को फिक्स करने के बाद फर्स्ट ईयर से ही अगर आप तैयारी में अगर लग जाते हैं तो कामयाबी आपके कदमों में चुमेगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है एक साथ मिलकर के काम करने का, जो अभी जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि वी नीड पीपल ऑफ ऑल यंग एंड ओल्ड अलाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर अ बेटर ऑल। तो सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। तो
एक साथ काम करने के लिए बाज़ाब्ता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए एक-एक आदमी को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ह्यूमैनिटी इज़ थ्रेटेन्ड। तो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए, मानवता को फैलाने के लिए जो हमारा यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़ है, यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़ को अपने आप में लाने की ज़रूरत है और प्लस दूसरे को भी प्रसारित करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ देखा जाता है कि अभी भी अगर हमारे समाज में अगर देखा जाए तो बुरे लोगों की संख्या बहुत कम है, नॉट मोर देन 2%। लेकिन उसका दौर शासन तक, उसका दौर प्रशासन तक, उसका दौर मीडिया तक, तो ये है। तो आ, पता नहीं, मतलब ये है कि वो किसी ने कहा था कि द चीप एक्टिविटी ऑफ विल पीपल दे सपोर्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अच्छे लोगों की विडम्बना क्या है कि पता नहीं, मतलब 4 इंटेलेक्चुअल लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, एक अलग विडम्बना है। और नेपोलियन हिल साहब ने भी कहा था कि द वर्ल्ड सफर लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। बिल्कुल सही बात है। और आइंस्टाइन ने भी कहा था कि वर्ल्ड इज ए डेंजरस प्लेस टू लिव नॉट बिकॉज ऑफ विल पीपल बट बिकॉज ऑफ दोज हू डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बिल्कुल सही बात है। हमें विश्व शांति के लिए सारे लोगों को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट में थोड़ा थोड़ा इंटीग्रिटी की बेसिस पर काम करने की ज़रूरत है। जो 17 पॉइंट्स में नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्या कहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, क्लाइमेट एक्शन है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, लाइफ ऑनलाइन है, लाइफ बिलो वाटर है, ये सारा चीज़ें। और क्लास में पार्टनरशिप जो कीप द गोल, रिड्यूस इनइक्वलिटी है, उसका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड ये पूरा टोटल 17 पॉइंट्स हैं। सारे 17 पॉइंट्स के बारे में जानना है और जान करके दूसरे को भी प्रसारित करने की ज़रूरत है। ईच वन टीच वन की भावना से अगर काम करेंगे तो हमारा राष्ट्र विकास करेगा और हमारा राष्ट्र को विकसित करने के लिए जो है हम सारे लोगों को एक साथ मिलकर। एक मैं बात कहना चाहूँगा कि एजुकेशन का मतलब है कि इंसान बनना। तो एजुकेशन को सबसे पहले, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, अलग अलग जॉब में जाइए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, जो कुछ भी बनना है बनिए। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए जो हमारा यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ है, और ये यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ जो है, ये क्या कहते हैं, आपको जो अलग अलग मज़हब की किताबों से मिलता है। और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथ में कुछ चीज़ें कॉमन है। और प्लस जितने भी धर्म गुरु आए हैं, सारे धर्म गुरु ने मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं, एक ही बात कही है, जैसे झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, उसके अलावा क्या कहते हैं, वो बहतान नहीं फैलाना, मतलब आरोपित नहीं करना, दूसरे को जो है ना आरोपित नहीं करना। उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं, लालच नहीं रखना, दिल में जो है ना लालच नहीं रखना चाहिए आदमी को, ये बहुत ख़राब होता है। पहले अहंकारी नहीं होना चाहिए, प्लस क्या कहते हैं, हिंसा नहीं करना है आपको, प्रेम से रहना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है, यानी सेल्फलेस होकर के काम करना है आपको। और मतलब ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ों को इनकलकेट करने की ज़रूरत है। आपका कोएग्जिस्टेंस, इंटीग्रिटी, ठीक है, दिस आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़। तो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ के बारे में कई जगह, किसी में 21 है, किसी में 50 है, किसी में 7 है, किसी में 10 है। तो मोटे मोटे तौर पर जो है ना 10, 11, 12 जो है ना बहुत ही कंपलसरी है। तो इन सारे यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ को अपने अंदर में इनकलकेट करने की ज़रूरत है। प्लस पढ़ाई के साथ साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, खासतौर से फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके अलावा आपका जो है महिलाओं का अधिकार, मानव अधिकार, उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य के बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है, लर्न करना है। और लर्न करने के बाद क्या कहते हैं, ईच वन टीच वन, पहले अपना ये करना है, फिर क्या कहते हैं, दूसरे को भी प्रोपेगेट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में मैं कहता हूँ कि बच्चों, मतलब ठीक है, आप अगर साइंस ग्रेजुएट हैं तो, लेकिन हर किसी के लिए कुछ चीज़ कॉमन है। जैसे ह्यूमन राइट्स सब किसी के लिए कॉमन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सब किसी के लिए कॉमन है, महिलाओं का अधिकार सब किसी के लिए कॉमन है। तो महिलाओं का अधिकार सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि पुरुषों के लिए भी है। तो उसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सारा चीज़ कॉमन है और एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इज नीडेड, मतलब नाउ इट इज़ अर्जेंट नीड ऑफ टाइम। और जो अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ शुड बी प्रोपेगेटेड टू दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, खासकर स्टूडेंट ग्रुप से भी मैं कहना चाहूँगा कि क्या कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा वक्त निकाल करके जो है क्या कहते हैं, जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, अपना फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने के लिए काम करें। आप भी अवेयर कर सकते हैं, छुट्टियाँ होती है तो छुट्टियों में घर में, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मतलब भाई अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिता है, भाई बहन है, जो परिवार में, आप उसको एजुकेट कर सकते हैं। और उसको और एजुकेट का मतलब ये है कि एजुकेशन का मतलब ये है कि बिल्कुल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जिसमें सारा चीज़ हो, जिसमें क्या कहते हैं, तालीम से ज़्यादा तरबियत हो।
तो नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल वो सारा एजुकेशन यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, संस्कार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और बाकी संस्कार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1986 में एजुकेशन कमीशन था, उसमें भी काम किया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर संस्कार को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, और अभी NAP 2020 जो आई है इसमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। और कुरिकुलम में यानी कि अलग अलग कोर्सेज में जो है ना चेंजेस आ रहा है। बल्कि ये तो है कि बिल्कुल बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट हैं उसका मानवाधिकार के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में, और क्या कहते हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में भी कुरिकुलम में आ रहा है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में तो आ चुका है, ये आ भी रहा है। तो मतलब ये डेट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। तो इन सारी चीज़ों के लिए डेट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इज